हेलो स्टूडेंट, दिस इज हर्षा हियर। अभी जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमने पहले पार्ट में देखा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कैसे होता है। वो किसने किया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने किया था? रॉबर्ट विटेकर। ठीक है, R H विटेकर। उसने क्या क्या कौन सा क्लासिफिकेशन किया था? किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्ट, प्लांटिंग। हाँ, उसमें से हमने सेकेंड वाले पार्ट में देखा किंगडम प्लांट। ठीक है, अभी हम ये थर्ड वाले पार्ट में देखेंगे किंगडम एनिमलिया। मैंने प्लांटी में आपको बताया था क्रिप्टोग्राम्स एंड फेनोरोग्राम्स। क्रिप्टोग्राम्स में था क्या था? हाँ, नॉन फ्लोरिंग प्लांट। उसके 3 टाइप थे, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ब्रायोफाइटा में कोई रूट स्टेम लीव्स कुछ नहीं उसको। ठीक है, वो कंप्लीटली वाटर में रहने वाले प्लांट्स है। देन उसके बाद थैलोफाइटा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाँ, एम्फीबियंस। राइट, वो क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन के लिए लैंड पे आते हैं, बाकी टाइम पे वाटर में रहते हैं। समझे? हाँ। देन उसके बाद या वाइस वर्सा भी होता है कि रिप्रोडक्शन के लिए प्लांट में जा रहे हैं और बाकी टाइम पे लैंड पे रह रहे। देन टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा मतलब जो लैंड पे रहते हैं, बट उसमें क्या होता है? सिर्फ रूट और स्टेम और लीव्स होते हैं, उसमें कोई, हाँ, फर्न, उसमें कोई फ्लावर नहीं होते। देन उसके बाद हमने देखा फेनोरोग्राम्स में आता है एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। समझा? हाँ, अभी ये एंजियोस्पर्म में क्या होता है? जिम्नोस्पर्म मतलब नेकेड सीड, बराबर। जिम्नोस्पर्म इज बेसिकली नेकेड सीड्स। नेकेड सीड में कौन सा होता है? जैसे मैंने आपको बोला था, वो क्रिसमस ट्री में होता है पाइन शेप में। पाइन एंड साइकस आर द ओपन ओपन सीड प्लांट, नेकेड सीड प्लांट। मतलब उनका जो सीड होता है वो फ्रूट के, हाँ, और वो बाहर होता है, आउटर साइड में होता है। समझा? देन उसके बाद हमने देखा एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में क्या हो रहा है? सीड कोट है और वो 2 तरह के हैं, मोनोकॉट, हाँ, डाइकोट मतलब क्या? जिसका, राइट, जिसका जो सीड है वो 2 एग्जैक्टली इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। समझ में? मोनोकॉट मतलब क्या? कि जिसका सीड डिवाइड नहीं हो रहा है। हाँ, जैसे कि मेज। मेज 2 पार्ट में डिवाइड हो सकता है? नहीं। बट ग्राउंड नट 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है, तो वो क्या हो गया? राइट। आज अभी हम देखेंगे किंगडम एनिमलिया। सुना? किंगडम एनिमलिया, ये चैप्टर आप सबको है, ध्यान से सुनो। किंगडम एनिमलिया में हम किसका स्टडी करेंगे? एनिमल्स का, राइट, वर्टिब्रेट्स एंड नॉन वर्टिब्रेट्स। समझा? अभी इसमें एनिमल्स जो है, वर्टिब्रेट का मतलब क्या होता है? राइट, वर्टिब्रेट मतलब और यह है इनवर्टिब्रेट। तो इसमें क्या है? इसमें बैकबोन है, इसमें बैकबोन नहीं है। तो अभी आप मुझे बताओ कि जिसमें बैकबोन नहीं है, पहले दोनों में से कौन सा पहले फॉर्म हुआ होगा? राइट, विदाउट बैकबोन। सुनना, अभी ये जो विदाउट बैकबोन वाला है, इसके अभी हम टाइप्स देखेंगे। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि पहला जो लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुए थे वो कहाँ पे फॉर्म हुए थे? राइट, इन वाटर में। तो इसका भी जो पहला होगा वो कहाँ पे फॉर्म हुआ होगा? राइट, इन वाटर में। अभी सबसे पहला जो होता है फाइलम प्रोरीफेरा। ठीक है, हाँ, अभी देखो, पोरी, पोरी मतलब क्या होता है? पोरीफेरा, राइट, पोरीफेरा मतलब जिसपे पोर्स है। समझा? जिसमें बहुत सारे पोर्स है। अंडरस्टूड? ऐसे कौन सा एनिमल है जो प्लांट, सॉरी, जो वाटर में रहता है जिसके बहुत सारे पोर्स है? हाँ, और कौन से है? स्पंज। समझा? हाँ, जिसको बोलते हैं सी स्पंज। तो ये क्या है? इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसके, हाँ, ये इसको एक ही ऐसा एक होल होता है जिसको ओस्पिया बोलते हैं। हाँ,
एक वन लार्ज होल रहता है, जैसे ये वाला है ना, ये इसको क्या बोलते हैं, ओस्टिया या ओस्टियम, समझे। और इसके ऊपर जो होता है ऐसे सारे पोर्स होते हैं सारे साइड में, ये पोर्स से ये क्या करते हैं, वाटर अंदर लेते हैं, क्या करते हैं, वाटर अंदर लेते हैं, और वो वाटर में से क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, समझा, और अपना फूड रिक्वायरमेंट पूरा करते हैं। अंडरस्टूड। मैं आपको एक एक ग्रुप का एक एक एग्जांपल इसलिए बता रही हूँ ताकि आप रिलेट कर सको। जैसे हमने अपने घर में वो स्पंज देखा होगा, वो वाटर कितना होल्ड करता है, बराबर, बहुत सारा। अगर हम उसको ऐसा स्क्वीज करेंगे तो वाटर फिर से रिलीज कर देता है वो, तो वही स्पंज में सी पंच होता है, वो भी वैसे ही होता है, वो बहुत सारे अमाउंट में वाटर होल्ड कर सकता है, समझा, अंडरस्टूड, ओके। देन इसके बाद क्या है, ये देखो, इसमें जैसे कि पुररीफेरा के बाद कौन सा आता है, सेकेंड वाला किंगडम, क्वालिडीरा होता है ना, उसको सिलेंट्रेटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, सिलेंट्रेटा। और इसमें क्या होता है, देखो ये जो सिलेंट्रेटा होता है ना, ये जो सिलेंट्रेटा होता है, ये सिलेंट्रेटा में, हाँ, और ओके, ये एक ऐसा एक हाइड्रा करके एक एनिमल है, जेलीफिश अलग होता है, जेलीफिश इसमें नहीं आता है। देखो एक हाइड्रा करके है, ये जो बड़ा वाला दिख रहा है ये क्या है, हाँ नहीं नहीं, ये पेरेंट हाइड्रा है, ये क्या है, और ये क्या है, बेबी हाइड्रा, ठीक है। जब ये बड़ा हो जाएगा तब ये इसको रिलीज कर देगा, समझा, तब ये इसको रिलीज कर देगा, अंडरस्टूड। हाँ, इसमें क्या होता है, इसको है ना ऐसे टेंटिकल्स होते हैं, ऐसे बड़े होते हैं, समझा, इसके टेंटिकल्स होते हैं, ये टेंटिकल्स क्या करते हैं, राइट, वो प्रे कैच करते हैं, प्रे कैच करते हैं, समझा, अंडरस्टूड। और वो प्रे कैच करके अंदर उसको इनगल्प करते हैं, मतलब जैसे सिंपली देखो, ये ऐसे इनगल्प करते हैं, अंडरस्टूड, ऐसे इनगल्प करते हैं अंदर। और फिर उसके बाद ये जब बेबी वाला जो हाइड्रा है, जब ये पूरा डेवलप हो जाएगा तब ये अपने पेरेंट्स से डिटैच हो जाएगा, हाँ, अंडरस्टूड। तब तक ये अपने पेरेंट्स से ही चिपका रहेगा, समझ में आया? क्या क्या, हाँ हाँ, वो उसका एक सीजन, जैसे कि रेनी सीजन जो है, उस सीजन में ही वो ब्रीडिंग करेगा, पूरा साल भर नहीं करेगा, हाँ, बट उस सीजन में बहुत ज्यादा करेगा वो, समझे, हाँ। देख उसके बाद जो आता है आपका प्लैटी हेलमेंथिस, ठीक है, प्लैटी हेलमेंथिस, उसके नाम, राइट, प्लैटी मतलब क्या हुआ, फ्लैट। अभी देखो इनके ना नाम से उनको याद रखना, प्रोरीफेरा जिसके ऊपर पोर्स है, ठीक है, सिलेंट्रेटा सिलेंट्रिकल बॉडी, जेलीफिश की सिलेंट्रिकल बॉडी है क्या, समझा, प्लैटी हेलमेंथिस, प्लैटी, देखो, हाँ, प्लैटी हेलमेंथिस, इसका टेपवर्म नहीं, एक्चुअली इसका फ्लैटवर्म है, टेपवर्म भी है बट टेपवर्म दूसरे का है, मैं इसका बताती हूँ आपको। प्लैटी हेलमेंथिस ये क्या है, फ्लैट है, समझा, फ्लैट है, तो इसमें क्या आएगा, फ्लैटवर्म। फ्लैटवर्म आपने देखा होगा ना, वो ऐसे सीधा होता है, ऐसे एकदम ऐसे पतला होता है, ऐसे एकदम पतला होता है, इट्स लाइक अ रिबन। आप सब लोगों ने रिबन देखी है, रिबन देखी है, वैसे होता है वो, हाँ, टेपवर्म, उसी को फ्लैटवर्म भी बोलते हैं, समझे। और इसमें क्या होता है कि इसकी हाइट बहुत ज्यादा हो सकती है, डिपेंड करता है कि वो कितना मैच्योर है, उस हिसाब से उसकी हाइट रहेगी, समझे, अंडरस्टूड। तो ये आया इसमें प्लेटफॉर्म। अभी इसके बाद कौन सा आएगा, निमोटेडा आएगा कि कौन सा आएगा, ओके। निमोटेडा उसी को अस्के हेलमेंथिस भी बोलते हैं, ठीक है, फाइलम निमोटेडा या फिर अस्के हेलमेंथिस, ये क्या है, हाँ देखो ये इसको अस्के हेलमेंथिस भी बोलते हैं, हाँ। अभी देखो इसमें क्या था, फ्लैट वॉर्म था, तो इसमें क्या होगा, राइट, इसमें क्या होता है,
ये पूरा राउंड शेप में होता है ऐसा नहीं होता है, इसका जैसे सिंपली ना ये ऐसा होता है, ऐसे एस शेप में होता है। हाँ, समझ में? इट्स लाइक हुक वॉर्म टाइप। ऐसे देखो ये हुक वॉर्म, और ये जो हुक वॉर्म होता है खास करके जो बच्चे मिट्टी में ज्यादा खेलते हैं और हाथ वगैरह क्लीन नहीं रखते हैं, अपना सेल्फ क्लीनलीनेस नहीं रखते हैं, उसके स्टमक के जो लेयर होता है इंटेस्टाइनल का या स्टमक का, उसके अंदर वो ऐसा होल्ड करके रख जाए, बैठे जाते, समझे? हाथ पे नहीं, वो मतलब खाते हैं ना उसी गंदे हाथ से बिना वॉश किए, तो वहां से हैंड के थ्रू उनके स्टमक में जाते हैं, समझे? और वो स्टमक के और हाँ वो चिपकते हैं, समझे? देन उसके बाद आया एनी रीडर। एनी, एनी मतलब क्या होता है पता? हाँ, सेगमेंटेड, और उसके बाद लीडा मतलब वॉर्म। तो ऐसे वॉर्म्स जिनका सेगमेंट होता है जिनके बॉडी में, समझे? देखो एनीलिडा, एनीलिडा क्या होता है? एनी मतलब सेगमेंटेड, हाँ लीच, जो ब्लड सक करते हैं। अभी जैसे कि पुराने टाइम में आयुर्वेदा में अगर किसी को स्नेक बाइट होता था, ठीक है, हाँ, तो वो क्या करते थे उसके पूरे बॉडी पे या जहाँ पे उसको पर्टिकुलरली स्नेक बाइट हुआ है वहां पे लीच छोड़ देते थे, तो लीच, हाँ, और वो ब्लड के साथ साथ क्या सब करते थे, पॉइजन। तो उससे क्या होता था कि वो लीच मर जाती थी, लेकिन उसके बॉडी में से वो पॉइजन बाहर निकलता था, दैट पर्सन कैन बी सर्वाइव। हाँ, समझा? ओके, तो ये है सारे सेगमेंटेड वॉर्म। इसमें आता है अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म, लीच, अर्थवॉर्म, ये सारे इसमें आते हैं। मैं इसके आगे ही लिख लूं, ठीक है? अर्थवॉर्म एंड लीच। अभी आपने देखा होगा अर्थवॉर्म का बॉडी नहीं सॉफ्ट है, गोल है, नहीं वो एक्चुअली हमेशा सिलेंड्रिकल होता है, ऐसा नहीं होता है, देखो। हाँ, ऐसे ना अर्थवॉर्म का जो बॉडी होता है, ये मैंने आपको जैसे एक नॉर्मल निकाल के देखा, उसके ना ऐसा एक आउटर कवरिंग होता है उसको, अर्थवॉर्म में, ठीक है? इसको सेटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस कवरिंग को? ये सेटी क्या होता है कि जहाँ पे अर्थवॉर्म को कोई इंजुरी हुई रहती है, वो वहां पे जाके चिपक जाता है और वो उसको क्या करता है, हील करता है। हाँ, समझा? अंडरस्टूड? और इसको है ना ऐसे सेगमेंट होते हैं, ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे लाइन्स होते हैं उसके, समझा? अंडरस्टूड? लीच कैसी होती है? लीच एक्चुअली हाँ, ये देखो यहाँ पे उसका माउथ होता है, और जितना वो ब्लड सक करता है वो बड़ा बड़ा हो जाता है, एक टाइम पे वो ब्लास्ट हो जाता है और वही उसका डेथ होता है, समझा? समझा? हाँ, तो ये इसको बोलते हैं एनिलिडा। अंडरस्टूड? उसके बाद नेक्स्ट कौन सा आता है? राइट, आर्थ्रोपोडा। आर्थो मतलब क्या? पोडा मतलब नहीं, सुनो, आर्थो मतलब ज्वाइंट एंड पोडा मीन्स लेग, ठीक है? अर्थ मतलब जिसके ज्वाइंट लेग्स होते हैं। हाँ, बीटल्स होता है, क्रैब। एक्चुअली इसके अलग 3 अलग अलग टाइप है, जो आपको अभी इसमें तो नहीं दिया है, बट डेफिनेटली आई विल सी, यहाँ पे है, वेट, इसके है ना, इसके नाम से अलग उसके ऑर्थोपोडा, यहाँ पे आपको इस केस में दिया नहीं है, बट इसमें है ना 3 अलग टाइप है, 3 अलग टाइप जिसमें है ना, हाँ, इसमें देखो सबसे पहले क्या होता है, देखो थोरैक्स होता है, हेड, हेड मतलब ये हेड, हेड क्या होता है? हाँ, हाँ, मतलब अभी मैं ना आपको एक सिंपल सा इसका डायग्राम निकाल के बताती हूँ, जैसे कि ये बिटल है, ये इसका हेड है, ठीक है? यहाँ पे हेड पे क्या है, उसको सिर्फ 2 आईज है, हाँ, ऐसा ऐसा बना रहता है, ऐसा ऐसा, ऐसे सिंग रहते हैं उसको ऐसे, ठीक है? हाँ, अंडरस्टूड? उसके बाद क्या होता है उसको, ये ऐसा उसका, ये हाँ, ये बॉडी पार्ट होता है, उसी को क्या बोलते हैं, थोरैक्स,
थोरैक्स। इसमें क्या होता है, ये ऐसे उसके जॉइंटेड लेग्स होते हैं, समझा? अंडरस्टूड? हाँ, इसको हेड, बॉडी और उसको जो लिम्ब वाला पार्ट होता है यही थोरैक्स है। एक्चुअली इसके बॉडी में क्या होता है, तीनों पार्ट्स नहीं होते। हाँ, इसके बॉडी में जो होता है तीनों पार्ट्स नहीं होता है। हाँ रहते हैं, क्या बोलते हैं उसको? वो आर्थ्रोपोडा ही है, लेकिन उसको बोलते क्या है? वो टेल वाला पार्ट होता है, हेड, थोरैक्स एंड टेल। और थोरैक्स, एक्चुअली थोरैक्स में क्या होता है, चेस्ट वाला पार्ट होता है जिसमें रिब केज होता है। हाँ, उसी में उसके लेग्स अटैच होते हैं। आप में से अगर किसी ने अगर वो क्रैब्स वगैरह खाता होगा तो उसको, उसने देखा होगा, उसको फोड़ना पड़ता है लिटरली, समझा? हाँ, तो ये, हाँ, तो ये लाइक उसका, लेकिन इसमें क्या है ना, इसमें इसका नेक वाला पार्ट सेपरेटेड नहीं है, समझा? जैसे मेरा नेक सेपरेटेड है, आपका नेक सेपरेटेड है, क्या जॉइंट है ऐसा? नहीं ना। हाँ, इसमें जॉइंट होता है। अंडरस्टूड? ओके, समझ में? अभी देखो इसमें इसके पार्ट कौन से हैं। जैसे कि इसमें सबसे पहला जो आता है, ये आता है क्रस्टेशिया। आर्थ्रोपोडा में 3 टाइप होते हैं, क्रस्टेशिया और कौन सा आता है, मेरीपोडा और इंसेक्टा एंड देन अरकनीडा। अभी मैं आपको बताती हूँ, देखो इसमें क्रस्टेशिया मतलब कौन सा होता है कि जिसका हेड और थोरैक्स फ्यूज होता है, जैसे ये फ्यूज हो गया है, इसको क्या बोलते हैं, ये कौन सा टाइप है, ये कौन सा टाइप है, क्रस्टेशिया, मतलब जिसका हेड और थोरैक्स फ्यूज हो गया है, समझ? अंडरस्टूड? देन मेरीपोडा, इसमें क्या होते हैं, इसमें जो उसके लेग्स होते हैं, जैसे कि अगर आप देखोगे मेरीपोडा में सेंटीमेंट आपने देखा वैसे चलता है, वैसे देखो मैं आपको उसको निकाल के बताती हूँ। हाँ, मल्टीपल लेग्स रहते हैं, वो एक्चुअली ऐसा रहता है, देखो ऐसा होता है, देखो ऐसा होता है, यहाँ पे उसके आईज होते हैं। हाँ राइट, हाँ, अरे वो देखो ऐसे रहता है, देखो बारिश। हाँ समझना, ये ऐसा इधर भी सिलेंड्रिकल होता है, ऐसा गोल नहीं होता, ऐसा ऐसा होता है सिलेंड्रिकल, समझना, बहुत लंबा होता है। हाँ, तो इसको क्या बोलते हैं, हाँ सेंटीपेड, राइट। ये क्या है, मैरीपोडा, इसको क्या बोलते हैं, राइट। उसके बाद आता है इंसेक्टा। इंसेक्टा मतलब बेसिकली बटरफ्लाई एंड ऑल दैट, कॉकरोच। कॉकरोच देखा है ना, अच्छा रहता है ना वो, मजा आता है। हाँ, ए चुप, तो अभी देखो इसमें क्या है, कॉकरोच का कैसा होता है, देखो उसका है ना पूरा ऐसा बॉडी होता है, ठीक है, ये ऐसा, और उसके बाद है ना इसके यहाँ पे ऐसे, ये ऐसे इसके ये होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, विंग्स। हाँ विंग्स पे, और ये उसके ऐसे होते हैं, बराबर। और फिर उसके जो पैर होते हैं वो ऐसे होते हैं, बीच में ऐसे ऐसे, समझा? अंडरस्टूड? ये उसके आईज होते हैं यहाँ पे, ओके। हाँ, एक्चुअली ये ऊपर होती, मैंने इधर नीचे निकाली, उसकी जो आंख होती है ना ये यहाँ पे ऊपर होती है, कैसे इधर, इसको बोलते हैं इंसेक्टा, समझा? अंडरस्टूड? हाँ, तो इसीलिए तो वो थोरैक्स है में, लेकिन ये इंसेक्ट है। हाँ समझा, आप में से किसी ने नहीं किया होगा, लेकिन when, मतलब अभी तो इलीगल हो, बट व्हेन आई वाज इन माय 12th स्टैंडर्ड, 11th स्टैंडर्ड, हमें पहले प्रैक्टिकल मिलता था, डिसेक्शन ऑफ कॉकरोच, ऐसे कॉकरोच को पकड़ने का, उसको ऐसे फ्रॉग भी करते थे। नहीं आजकल नहीं होता, नहीं नहीं, वेट, उसमें क्या होता है कि उसका जो ये होता है ना, उसको ऐसे आपको ये करना होता है, उसके विंग्स अलग करके उसके अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है, उसका जो हार्ट होता है ना कॉकरोच का, वो ऐसा होता है, मतलब हाँ, उसका जो हार्ट होता है ना वो ऐसा होता है, मतलब उसको ऐसे, हाँ ऐसा, हाँ ऐसा ऐसा, एक ये सेपरेशन नहीं होता उसमें, इसमें सेपरेशन नहीं होता है।
हाँ, जिंदा कॉकरोच को पकड़ के फिर उसको काटते थे। अगर वो मर गया तो पता लग गया, लेकिन जिंदा कॉकरोच को काटते थे। हाँ, डेराए रेडिएशन का नहीं। हाँ, एक्चुअली वो पेटा की वजह से अभी सब इसमें वो बैन लगा है। नहीं तो वी हैव डन द कॉकरोच वाला, देन व्हाट इज फ्रॉग, देन लिजर्ड लिजर्ड नहीं, स्नेक वगैरह नहीं किया है, बट लिजर्ड वगैरह का भी किया है। हाँ, सर्टे भी किया होगा। ओके, तो ये समझा। फिर अरकनीडा इसको क्या होता है, अरकनीडा क्या होता है बेसिकली, जिसको ये जो एंटीनी दिख रहे हैं ना, ये नहीं होते। इसको भी ऐसे छोटी छोटी एंटीनी होती है, इसको एकदम ऐसे छोटी सी होती है। हाँ, बट ये ग्रुप में सबसे अलग क्या है कि जो अरकनीडा है उसको वो ऐसी एंटीनी नहीं होती जैसे स्पाइडर। हाँ, स्पाइडर कैसे होता है देखो, मैं आपको स्पाइडर भी निकाल के बताती हूँ। ये स्पाइडर ऐसा है और ये दूसरा ऐसा है, और उसको ऐसे लेग दे बराबर। हाँ, और ये ऐसा होता है। हाँ, और उसको 8 लेग्स होते हैं। मैंने यहाँ पे कितने निकाले, 6 निकाले, उसको टोटल 8 लेग्स होते हैं। हाँ, मतलब क्या, वो टेल रहता है ना। हाँ, वो एक्चुअली वो वाइल्ड स्पाइडर को होता है, वो अटैक करता है वैसे, वो खुद से। हाँ, काटता नहीं है, अटैक करता है। हाँ, समझ में, इतना समझ में आया। ओके, तो चलो अभी नेक्स्ट वाला देखते हैं। देखो ये क्या था, ये क्या था, आर्थ्रोपोडास। आर्थ्रोपोडा था ये। हाँ, चलो आर्थ्रोपोडा था। ओके, अभी सुनो, आर्थ्रोपोडा के बाद हमने क्या देखा, अभी क्या देखेंगे, मोलस्का। ठीक है, मोलस्का उसके नाम से ही पता चलता है, मोलस्क मतलब बहुत सॉफ्ट। तो सबसे सॉफ्ट क्या होता है, स्नेल होता है। फिर स्नेल, उसको तो ऐसे स्पाइक्स होता है ना, है नहीं, वो इकोडर्माटा में आता है। हाँ, राइट, ऑक्टोपस। हाँ, ये सारे इसमें आते हैं। हाँ, समझा। हाँ, बट वो एक्चुअली क्या होता है कि उसका बेसिकली वो शेल होता है, प्रोटेक्टिव शेल होता है, क्योंकि उसको वो बोल नहीं है, उसका सिर्फ वो शेल होता है, समझे। और वो जो ऊपर का जो शेल होता है, जब उसको ऐसा लगता है कि समवन इज अटैकिंग ऑन हिम, तो वो अपने आप को स्क्वीज कर लेता है। हाँ, समझे। तो वो क्या करता है, ऊपर का जो ऐसा उसका शेल रहता है ना, उसके अंदर वो अपना पूरा एट जो, हाँ, जो पूरा बॉडी पार्ट होता है उसके अंदर वो लेके जाता है। हाँ, नहीं, सिर्फ तलक। मतलब एक ऑक्टोपस जो है ना, इतने इतने छोटे से इस पे भी आ सकता है। हाँ, वो बहुत स्क्वीज कर सकता है अपने आप को। हाँ, और हाँ, और अगर वो किसी चीज को चिपक गया तो वो जल्दी निकलता नहीं है। या नहीं, वो अपने अटैकर्स को, मतलब अगर कोई उसके पास आ रहा है ना, तो उसको अटैक करने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। हाँ, 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 वो फिश को ब्लाइंड करने के लिए करता है, क्योंकि उसका उतना स्पीड नहीं है, समझे। हाँ, ओके। फिर इकोनडर्माटा, इकोनडर्माटा में क्या होता है, सी उर्चिन, स्टारफिश, ये सब उसी में आते हैं। इकोन मतलब बेसिकली ऐसे स्पाइक, आपके शूज में होते ना स्पाइक, शूज में, अरे स्पोर्ट शूज में होते ना, फुटबॉल जो खेल रहे। हाँ, समझ में। ये हुआ सारा इनवर्टिब्रेट का, समझ में। मैं आपको फिर से रिवाइज करवाती, देखो, प्रोलीफेरा जिसमें पोर्स होते हैं, सिलेंटेटा जिसकी बॉडी सिलेंड्रिकल होती है, हाइड्रा बराबर,
Platy element is flat, flat verb. Ascii element is round verb. हाँ, Annelida, antenna, antenna, antenna याद रखना, antenna. Then arthropoda, joint legs, ऐसे ऐसे joint legs. Then उसके बाद कौन सा आया? Mollusca, soft. Then उसके बाद कौन सा आया? Echinodermata, spine वाला. ऐसे spikes ऐसे होते हैं उसको. आप लोग करते ना पीछे से कर चुबाना, हाँ वैसे वो होता है. अंडरस्टूड? आई होप यू अंडरस्टूड दिस. थैंक यू so much.